विचार कर करके चलना पड़ेगा क्योंकि सारे जीवन के अनुभव में। इसलिए यहाँ पे शास्त्र ने बात बताई, अपने जीवन में आराधना साधना अवश्य में करना चाहिए। आराधना साधना जब तक नहीं आएगी तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता है। पारिवारिक संबंध की बात करें, परिवार के जीवन की बात करें, एक बात हमेशा याद रखना, आप दुनिया में कुछ भी करो, सब कुछ करो चलेगा, लेकिन कभी किसी का दिल मत तोड़ना। पहले नंबर की बात, कभी भी किसी का दिल मत तोड़ना, क्योंकि जब दिल टूटता है उसकी शायद आवाज नहीं होती, लेकिन वेदना बहुत ज्यादा होती है, दर्द उसका बहुत ज्यादा महसूस होता है। कहते हैं कि एक शब्द का एक तीर होता है और एक धनुष का तीर होता है। शायद धनुष का तीर लगा है, घाव भरा जा सकता है, लेकिन शब्द का तीर लगा है, जिंदगी भर घाव भरा। समझने का प्रयत्न हमारे जीवन के अंदर भी अंदर के चलना कि शायद दवाई लगाएंगे तो शायद घाव भर जाएगा, लेकिन जब व्यक्ति के हृदय के अंदर वो शब्द का तीर लगता है और शब्द के तीर का लगेगा घाव, जिंदगी में भरा नहीं जा सकता। व्यक्ति मरते दम तक उस बात को महसूस कर करके चलता है कि नहीं चलता। हाँ, आप हो गए 40 साल, 20 साल, 25 साल, 23 साल हो गए, आपके दोस्त ने कभी आपके लिए बुरा कहा था, वो आपको अभी तक याद है कि नहीं? हाँ, आपके पिताजी ने बचपन में 12 साल की उम्र में एक चाटा आपको मारा था, अभी तक आपको याद है कि नहीं? हाँ, याद रहता है कि नहीं रहता? गलत चीजें, गलत व्यवहार आपके साथ में हुआ, वो आपको याद रहता है। उसके बाद में आपकी ख्वाहिश पूरी करने के लिए उसी पिताजी ने आपके लिए दुनिया की अनमोल चीजें ला करके आपको दे दी, आपको महंगे से महंगे कपड़े पहना दिए, महंगे से महंगी चीजें आपको ला करके दे दी, लेकिन वो आपको याद नहीं है। आपके दोस्त ने आपके लिए बुरा कहा था, ये तो याद है, लेकिन उसके बाद में आपको हर समय उसने मदद की, हर समय उसने आपको ऊपर ले जाने का काम किया, हर समय उसने आपके अच्छे शब्दों के साथ में उसने आपका हौसला बढ़ाया, हर समय आपको उसने साथ दिया। आपने कितनी बार याद किया? वो हमें याद नहीं होता है। पहले नंबर की बात, हो सके कभी भी किसी का दिल। दूसरे नंबर की बात, कभी रिश्ते। आज के समय में क्या होता है, रिश्ते बड़ी जल्दी टूट जाते हैं, समस्याएं ऐसी हो जाती है कि रिश्ते बड़ी आसानी से हम तोड़ देते हैं। हमको लगता है कि अगर हमारा नहीं जम रहा है तो अलग हो जाओ, हम अलग हो जाएंगे। घर परिवार के अंदर में, संबंधों के अंदर में, परिवार में लेकर के भाई भाई के अंदर झगड़ा हो जाता है, माँ बाप के बीच में झगड़ा हो जाता है, बेटे माँ बाप से अलग हो जाते हैं। रिश्ते आसानी से तोड़ना इजी लगता है और रिश्ते टूट जाते हैं, लेकिन एक बात याद रखना, एक रिश्ता जब टूट जाता है दूसरी बार जुड़ता नहीं है। ये रिश्ते हैं ना, एक कहते हैं कि आप समझ के रखना, एक स्टिकर के जैसे होते, एक सिलो टेप के जैसे होते। ये रिश्ते ऐसे होते कि जब तक जुड़े हैं तब तक मजबूती के साथ में जुड़े रहते हैं। एक स्टिकर अगर एक बार एक जगह पे चिपका दिया जाए और दूसरी बार उसे निकाल दिया जाए, पॉसिबल है उसकी चिपकने की शक्ति कम हो जाती कि नहीं हो जाती? दूसरी बार वो जितनी तटस्थता से पहली बार में चिपका था, दूसरी बार में उसी तरह से वो चिपकेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। रिश्ता एक बार टूट गया, दूसरी बार उसी मजबूती के साथ में बनेगा, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। बड़ी सुंदर सी बात हमारे जीवन के अंदर में समझना चाहिए, रिश्तों को संभाल के रखना चाहिए। पहले के जमाने की बात अगर हम करने जाए, देखने जाए, पहले के जमाने में होता ऐसा था कि शायद एक हमारे दादाजी कमाते थे 10 जन का 20 जन का परिवार हो, कमाने वाला एक व्यक्ति था, खाने वाले 20 थे, आराम से खा लेते थे। आज कमाने वाले 20 है, खाने वाला एक व्यक्ति है। आपके घर में सबके डाइनिंग टेबल है कि नहीं? हाँ है, डाइनिंग टेबल है कि नहीं है? चलो अच्छी बात है, उसके नीचे बैठ के खाते होंगे, संस्कार है, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम देखने जाए तो कहते हैं कि एक डाइनिंग टेबल, अगर पहले की पद्धति में देखने जाए, डाइनिंग टेबल का जमाना नहीं था, उसी परिवार में एक साथ में बैठ करके 10 परिवार की 10 थाली रहती थी, 10 लोग आराम से खा लेते थे। लेकिन आज ऐसा हो गया कि कमाने वाले 10 है, लेकिन खाने वाला एक भी नहीं है। अब एक टाइम का खाना सब पूरे परिवार के साथ में मिलकर किसके घर में खाया जाता है? हाथ का हाँ, किसके परिवार में ऐसा होता है कि हम एक टाइम का खाना तो कम से कम पूरे परिवार के साथ में खाते, 1 2 3 4 मिला के 4 से ज्यादा कोई। हाँ, एक परिवार में हमारे जीवन में परिवार हमेशा। दूसरे नंबर की बात करते हुए कहा कि हमेशा रिश्ते को तोड़ने का प्रयत्न मत करो। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, अपने परिवार की बात करें, सत्य बनी घटना को सुनाने का प्रयत्न करूंगा। मुंबई के अंदर में बनी हुई सत्य घटना, 2 भाई 2 की शादी हो गई, परिवार के साथ में रहने लगे। दोनों की पत्नी और दोनों परिवार नौकरी वाले थे, रोज जॉब पे जाना, रोज शाम तक आना।
बेचारे अकेले रहते थे, पिता बेचारे अकेले रहते थे। और अचानक एक दिन का ऐसा समय आया कि भाई माँ ने बेटों को बुला करके कहा कि देखो तुम सब तो इतना बड़ा घर तो है, लेकिन इस घर के अंदर रहने वाला कोई होता नहीं, हमको कंटाला आता है। अब इस घर में रहने की कोई इच्छाएं नहीं होती क्योंकि अकेले रहना पड़ता है। तुम चारों जो तो आराम से जॉब के लिए चले जाते हो, शाम को वापस आते हो, उसके पहले तुम्हारा खाना भी होता नहीं है। और ये सारी बातें वो माँ अपने बेटों से कह रही है और दोनों बहूएं वहां पर सुन रही है। पीछे साइड में दरवाजे से माँ पर उनको ख्याल में आ रहा है कि माँ ये पीढ़ी माँ को यहाँ पे अच्छा नहीं रहा है, उनका जी अच्छा नहीं रहता है, उनको कंटाला आता है, उनको मजा नहीं आ रहा है, उनको रहने की इच्छा नहीं होती इतने बड़े घर के अंदर में। ये शब्द सुनने के बाद में बेटों ने बहुओं को बुलाया, अपने पत्नियों से बात की और चर्चा की। और सब बेटों ने कहा कि ये काम करते हैं, देखो घर इतना बड़ा है, घर में कोई रहता तो है नहीं, कभी भी कुछ भी हो जाए तो हमको क्या पता चलेगा। इससे अच्छा है कि माँ बाप को ऐसा करते कि उनको वृद्धाश्रम में ले जा करके रख दे, उनको वृद्धाश्रम में ले जा करके रख देते। वहां पे मैं बात कर दूंगा, उनको अपन जो महीने का खर्चा है उनको दे देंगे, आराम से वहां पे उनकी एज के लोग रहेंगे, मिलेंगे, आराम से बैठेंगे, उठेंगे, बात होगी, चर्चा होगी, सब कुछ होगा। और ये सब बात करते करते दोनों बहूओं ने कहा कि आपने ये निर्णय ले लिया, उन्होंने कहा हाँ मैंने निर्णय ले लिया। दोनों बहूओं ने कहा कि हमने भी ये निर्णय ले लिया। पति ने सोचा कि अभी तो बात कंप्लीट हुई और तुमने इतना जल्दी निर्णय भी ले लिया, क्या निर्णय ले लिया? सोचना, विचार करना। आज के जमाने में लोग कैसे होते हैं, आज के जमाने के अंदर में परिवार में लोगों में प्रेम कैसा होना चाहिए, सद्भाव अहोभाव कैसा होना चाहिए, समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा हमने भी निर्णय ले लिया और हमने निर्णय ये लिया है कि कल से हम अपनी जॉब में रेजिग्नेशन लेटर डाल देंगे, हम वहाँ पे त्याग पत्र दे देंगे। और त्याग पत्र देने के बाद में आप एक बात समझ के रखना कि हम वहाँ पर नौकरी के जॉब को छोड़ देंगे और मम्मी पापा के साथ में हम यहाँ पर घर पर रहेंगे। 80,000 तुम कमाते हो, 80,000 भाई कमाते हैं, दोनों कमाएंगे। ये सुन आप दोनों भाई कमा लेना, आराम से घर परिवार चल जाएगा और ये जिंदगी आराम से निकल जाएगी। हमें कोई महल बनाने की जरूरत नहीं है। परिवार के अंदर में व्यक्ति की कीमत है। और उस समय पे दोनों बेटों ने कहा कि तुम पागल हो गए क्या, समझते नहीं, तुम्हारे दिमाग में ये बातें कैसे आती है? सरकारी नौकरी एक बार चली गई तो दूसरी बार नहीं मिलेगी। और उस समय पे दोनों बहूओं ने कहा अगर एक बार सासू माँ चली गई तो दूसरी बार सासू माँ भी नहीं मिलेंगी। नौकरी हो या ना हो, सासू माँ होना जरूरी है। और मैं सासू माँ से एक बात हमेशा कहना चाहता हूँ, आप जब घर के अंदर में बहुओं को लाते हो, बहू समझ के अगर घर पे लाएंगे तो घर परिवार टिकेगा नहीं। बहू को बेटी समझ के घर पे रखने का प्रयत्न करो, तभी घर और परिवार के अंदर रिश्ते टूटेंगे। समझने का प्रयत्न करना है। और तीसरा नंबर है दिया हुआ वचन कभी नहीं। हमने किसी को वचन दे दिया तो उसको दे दिया, वचन नहीं तोड़ना चाहिए, प्राण चले जाए लेकिन वचन टूटना नहीं चाहिए। ये बात हमेशा याद करके अपने जीवन में चलना कि वचन एक बार दे दिया, किसी भी हालत में हम वचन को नहीं तोड़ेंगे। कृष्ण ने द्रौपदी को वचन दिया था, मर के भी प्राण को जरूर बनाऊंगी। और एक समय ऐसा आया कि उसने अपने जीवन के अंदर में एक ऐसा संशोधन किया कि पूरी दुनिया को प्रकाश करके चला गया। अपनी बड़ी सोच के कारण, वो माँ की सोच और अपनी बड़ी सोच, हमेशा अपने आप की सोच बड़ी रखकर के उसने निर्णय किया और इस दुनिया को एक प्रकाशमान नहीं बना करके चला गया। थॉमस अल्वा एडिसन, जिसने इस लाइट की बल्ब का संशोधन किया, दुनिया के अंदर थी। एक समय आया और जब उसने घर शिफ्टिंग किया, शिफ्टिंग के समय में एक लाल डायरी मिली जिसके अंदर वो स्कूल की चिट्ठी थी। और उस चिट्ठी को जब डायरी के हाथ उसमें आई, डायरी हाथ में, और उसने उस चिट्ठी को निकाला और उसमें जब उसने पढ़ा तो उसमें लिखा था आपका ये बेटा बुद्धिहीन है, आपका ये बेटा बुद्धिमान नहीं है, ये बिल्कुल भी अबुझ बच्चा है, ये कुछ भी पढ़ नहीं सकता है, इसलिए हम आप इस बच्चे को स्कूल से निकाल रहे हैं। लेकिन उस समय उसको लगा है कि मेरी माँ ने अगर उस समय सच्ची बात को बताती होती तो मैं आज यहाँ पर नहीं होता। सोच बड़ी रखने का हमेशा प्रयत्न करे, सहारा देने का प्रयत्न करे, सहयोग के साथ में आगे बढ़ने का प्रयत्न करे सारे। इसलिए चार बातों को हमेशा याद रखो, कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ना। दूसरी बात, हाँ, कभी भी रिश्ते नहीं तोड़ना, रिश्ते में प्रेम और मिठास भरी होनी चाहिए। तीसरे नंबर की बात, कभी भी दिया हुआ वचन नहीं तोड़ना। और चौथी है सोच हमेशा बड़ी रख करके चलना। दादाजी गए मॉल के अंदर, दादाजी वहां पर गए अपने प्रवचन सभा के अंदर में, दादाजी गए
गए और परिवार के साथ में वहां पर गए और लोग वहां पर सब बैठे हुए थे, चर्चा चल रही थी, मीटिंग हो रही थी। और बेटे ने कहा दादाजी को खांसी आने लगी, तो खांसी आने लगी। बेटा जी ने कहा कि अभी तो मैं आपको गाड़ी से लेकर के आ रहा हूँ, तब तक आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, अभी इतनी सारी खांसी क्यों आने लगी, इसका कोई कारण होगा। और उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं है, मुझे पंखा बंद कर दो, ये पंखे की वजह से मुझे खांसी आ रही है, मुझे सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है। और बहुत दिन करने के बाद वहां पर पंखा बंद कर दिया और पंखा बंद करने के बाद समय पूरा हुआ और घर पे गए और दादाजी ने कहा कि खाली तो मैं कहूँ नहीं तो पंखो बंद कर, पंखो बंद कर, तो पंखो तो बंद ही करे मैंने अतरो समझ में नहीं आ रही हो कि पंखो बंद करने से मुझे खांसी हुई। बेटे ने कहा कि पिताजी खांसी हो रही तो पंखा बंद करने की जरूरत क्या थी। उसने कहा पागल मुझे पता नहीं चलता है, पंखे के ऊपर अपने परिवार का नाम लिखा है, पता लोगों को कैसे चलेगा कि डोनेट इन्होंने किया, पंखा चलेगा तो नाम दिखेगा नहीं। बस अपने आप के जीवन को समझना, नाम रहे या न रहे, आपके किए हुए काम को लोग याद करें, आपको याद करें, इस तरह से आगे बढ़े। यही